दूसरों की सक्सेस पर कंग्रेचुलेशंस की जगह बोले जाने वाले ऐसे अल्टरनेटिव्स जिनके जरिए आप दूसरों की सक्सेस पर स्टाइलिश वे में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, दूसरों की खुशियों में शामिल होना और उनके साथ उसे मनाना किसे नहीं पसंद। खासतौर पर जब कोई अपना किसी तरह की कामयाबी हासिल कर लेता है तो उसे उसके फ्रेंड्स और फैमिली में से बहुत सारे लोग मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो जो लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं वो इस खुशी के मौके पर कंग्रेचुलेशंस का वर्ड यूज करते हैं और सुनने वाला भी कंग्रेचुलेशंस का वर्ड सुनकर आपका थैंक यू करता है। तो असल में किसी को कंग्रेचुलेशंस कहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप इनकी खुशियों में शरीक हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। कंग्रेचुलेशंस खुद में बहुत अच्छा वर्ड है, खासतौर पर जब हम किसी को उसकी कामयाबी पर कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या हमें इसके कामयाब होने पर फख्र होता है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि ये वर्ड बहुत पुराना और बोरिंग सा हो चुका है और हमारे इर्द गिर्द हर कोई यही बोलता है। तो आइए इस वीडियो में कंग्रेचुलेशंस की जगह इसके मुतबादल बेहतर और नए अल्फाज इस्तेमाल करना सीखते हैं, जिन्हें आप मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स भी कह सकते हैं, जिनके जरिए आप स्टाइलिश वे में दूसरों को उनकी सक्सेस पर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अप्रिशिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दूसरों की कामयाबी पर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास पहला सेंटेंस है, कंग्रेचुलेशंस, You followed your dreams and made it happen. बहुत सारे लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मसलसल मेहनत करते हैं और जब कोई अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और अपनी मंजिल हासिल कर लेता है तो हम उसे ऐसे मौके पर इस तरह से मुबारकबाद दे सकते हैं, Congratulations, you followed your dreams and made it happen. हमें अपनों पर फख्र होता है ऐसे मौके पर जब कोई अपना कामयाबी हासिल कर लेता है और हमें उसका यकीन भी होता है कि अगर वो इसकी कोशिश कर रहा है तो वो इसे कर दिखाएगा। ऐसे मौके पर आप कह सकते हैं, Bravo, we know you could do it. Bravo, we know you could do it. बहुत सारे मौकों पर कंग्रेचुलेशंस कहना ही काफी नहीं, इसके साथ आप एक और वर्ड का एडिशन कर सकते हैं, Huge congratulations. Huge congratulations. कॉम्प्लीमेंट करने के लिए या दूसरों को अप्रिशिएट करने के लिए ये भी बेहतरीन एक लाइन है, खासतौर पर जब कोई हमारा चाइल्ड या यंगस्टर कोई ऐसी कामयाबी हासिल कर लेता है जिससे हमें उसकी उम्मीद भी होती है और हमें बहुत यकीन होता है कि अगर इसने ये काम शुरू किया है तो जरूर वो कामयाबी की मंजिल हासिल कर लेगा। यू आर आवर शाइनिंग स्टार, वेल डन। यू आर आवर शाइनिंग स्टार, वेल डन। या आप इसकी जगह कह सकते हैं, लाइक अ स्टार लाइट्स द स्काई, यू लाइट अप द वर्ल्ड। लाइक अ स्टार लाइट्स द स्काई, यू लाइट अप द वर्ल्ड। Congrats on achieving such a significant milestone. बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए अमूमन बहुत ज्यादा मेहनत की और बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत होती है और जब कोई अपना बहुत ज्यादा कोशिश के बाद अपनी मंजिल पा लेता है तो ये लाइन कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बेहतरीन है, Congrats on achieving such a significant milestone. किसी को स्वीटेस्ट वे में अप्रिशिएट करने के लिए और उसे मुबारकबाद देने के लिए ये भी एक बेस्ट लाइन है जिसके साथ आप कंग्रेचुलेशंस का भी एडिशन कर सकते हैं। आप कहेंगे, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस, यू डिड इट। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस, यू डिड इट। यानी दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद, आपने ये कर दिखाया। जब आप किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं और मुबारकबाद देना चाहते हैं तो आप कॉम्प्लीमेंट्स के लिए ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं और साथ ही आप कहते हैं कि ये काम करना जारी रखना। इंग्लिश में आप कहेंगे, हैट्स ऑफ टू यू, कीप अप द गुड वर्क। हैट्स ऑफ टू यू, कीप अप द गुड वर्क। अगर कोई मुसलसल अपनी मेहनत जारी रखता है और रास्ते पर चलता रहता है तो आखिरकार एक दिन वो अपनी मंजिल पा लेता है और एक दिन वो दिन आ ही जाता है जिसका इंतजार बड़ी शिद्दत से और बड़ी देर से होता है। ऐसे मौकों पर आप उसे इस तरह अप्रिशिएट कर सकते हैं, टुडे इज योर डे, कांग्रेट्स। टुडे इज योर डे, कांग्रेट्स। ये लाइन किसी ऐसे शख्स के लिए बोली जाती है जो बहुत ज्यादा खूबियों का हामिल हो और कोई ऐसी कामयाबी और अचीवमेंट हासिल कर ले जिसका हासिल करना करीबन नामुमकिन हो।
तो हम उसे इस तरह अप्रिशिएट करते हैं, नाइस गोइंग, यू आर अ टोटल रॉक स्टार। नाइस गोइंग, यू आर टोटल अ रॉक स्टार। जब कोई शख्स कामयाबी हासिल करने के लिए एक लंबा सफर तय करता है तो हम इस मौके पर उसे इस तरह से कंग्रेचुलेशंस कहते हैं, कांग्रेट्स, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। यानी आपने बहुत लंबा सफर तय किया है और आज आपने इसीलिए ये कामयाबी हासिल कर ली है। कांग्रेचुलेशंस का नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है, कांग्रेट्स इज अ स्मॉल वर्ड फॉर ए सच अ बिग डील। यानी आप किसी को उसकी सक्सेस पर अप्रिशिएट करते हैं और साथ में इस बात का इजहार भी करते हैं कि सिर्फ कांग्रेट्स कहना या आपको अप्रिशिएट करना इस बहुत बड़ी कामयाबी और अचीवमेंट के सामने बहुत छोटा कॉम्प्लीमेंट है। कांग्रेट्स इज अ स्मॉल वर्ड फॉर सच ए बिग डील। ग्रेट जॉब, यू आर अनस्टॉपेबल। एप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस लाइन का मतलब ये है कि आपको ये कामयाबी मिलकर ही रहनी थी, यानी आपको ये कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे मौके पर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए आप ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेट जॉब, यू आर अनस्टॉपेबल। ग्रेट जॉब, यू आर अनस्टॉपेबल। इट्स बीन अ लॉन्ग क्लाइंब बट यू आर फाइनली एट द टॉप। यानी रास्ता तो बहुत मुश्किल था और आखिरकार आपने अपनी मंजिल हासिल कर ली। किसी को अप्रिशिएट करने के लिए आप ये लाइन कह सकते हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग क्लाइंब बट यू आर फाइनली एट द टॉप। व्हाट एन अकॉम्प्लिशमेंट। मुबारकबाद देने के लिए और साथ में रश का इजहार करने के लिए हम ये कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, व्हाट एन अकॉम्प्लिशमेंट। फाइनली यू डिड इट, ह्यूज कंग्रेचुलेशंस। जो करना तकरीबन नामुमकिन था, जब कोई शख्स उसे कर ही दिखाए तो हम ऐसे मौके पर उसे इस तरह अप्रिशिएट कर सकते हैं, फाइनली यू डिड इट, ह्यूज कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद, आपने ये कर ही दिखाया। वेल डन, कीप अप द गुड वर्क। यानी बहुत अच्छे, ऐसे ही ये काम करना जारी रखना। कांग्रेट्स ऑन योर सक्सेस, यू प्लेड वेल। जरूरी नहीं ये लाइन आप किसी के अच्छा खेलने पर ही बोलें, बल्कि आप किसी को मुख्तलिफ मौकों पर हासिल की जाने वाली कामयाबी पर भी इस तरह मुबारकबाद दे सकते हैं, कांग्रेट्स ऑन योर सक्सेस। आपकी कामयाबी पर आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। यू प्लेड वेल, आप बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं या आपने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। कांग्रेट्स ऑन योर सक्सेस, यू प्लेड वेल। हमारी मजीद वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। हैव अ हैप्पी डे और इवनिंग देयर।